नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सहारा इंडिया के साथ ही जितनी भी ठगी कंपनियां हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने। आज हमसे जुड़े हैं उत्तर प्रदेश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के अध्यक्ष सूरजदीन विश्वकर्मा जी। तो सूरजदीन विश्वकर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फाइट फॉर राइट के इस कार्यक्रम में। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वकर्मा जी, उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रोटेस्ट आपका चल रहा है। अभी मैंने प्रयागराज में देखा, जो है एक बड़ा सम्मेलन आप लोगों का हुआ है 23 मार्च को, जो है 14 मार्च को। पहले आप लोगों का पूरे देश में जो डीएम है, जो बर्ड्स एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, उनका घेराव है। फिर 23 मार्च को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बड़ा प्रोटेस्ट है आपका। तो वो ये जो आप लोगों की जो है इस समय दूसरी भारत यात्रा है, तो क्या क्या उपलब्धि है इस दूसरी भारत यात्रा में और क्या क्या परेशानी आप लोगों को आ रही है? जी, हमारी मिशन भुगतान भारत यात्रा जो सेकंड चरण चल रहा है, उसमें से उपलब्धि ये मिली है कि 90% उत्तर प्रदेश के जिलों में काउंटर खुल गए हैं और भुगतान के आवेदन जमा हो रहे हैं। और कुछ जिलों में जिलाधिकारियों की अनदेखी की वजह से भी काउंटर नहीं खुले हैं। तो इसको लेकर के संगठन ने 14 मार्च 2023 को प्रत्येक जिले में एक कार्यक्रम रखा हुआ है कलेक्ट्रेट घेराव का। तो जहां पर काउंटर नहीं खुले हुए हैं वहां पर हम काउंटर खुलवाने का प्रेशर बनाएंगे जिलाधिकारी के माध्यम से। और जहां पर काउंटर खुल गए हैं वहां भी हम ज्ञापन देने का कार्यक्रम करेंगे। वहां पर कार्यक्रम हमारा ये होगा कि आवेदन तो जमा हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उन आवेदनों पर कौन सी कार्यवाही अधिकारी ने किया है और क्यों नहीं किया है या कब करेंगे, इसको लेकर के हम लोग जिलाधिकारी से प्रेशर बनाएंगे कि भुगतान की प्रक्रिया कब से आप शुरू कर रहे हैं। इस तरह का हमारा 14 मार्च का कार्यक्रम है। ये विश्वकर्मा हमारा जी, विश्वकर्मा जी, उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन का क्या रवैया है आप लोगों के आंदोलन के प्रति? शासन प्रशासन का रवैया तो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जिस तरह से जनता की ये देश की सबसे बड़ी समस्या है और जनता जब जाग जाती है तो शासन प्रशासन को लाइन में भी लगाने का काम करती है और अपनी समस्याओं का हल जनता खुद ढूंढ लेती है। वही कारण है कि बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत जन जागरण संगठन के द्वारा किया गया है और अब जनता उत्तर प्रदेश की 80% जनता जन जागरण हो गया है। उसी का नतीजा है कि विभिन्न जिलों में काउंटर खुल गए हैं और भुगतान के आवेदन जमा हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से शासन का रवैया अभी तक अच्छा नहीं था, लेकिन अच्छा करने के लिए जनता तैयार है। और जहां अभी अनदेखी कर रहे हैं अधिकारी, वहां पर हम लोग 14 मार्च को ठीक कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कौन कौन से डीएम हैं, कहाँ कहाँ के डीएम जो बर्ड्स एक्ट का जो उल्लंघन कर रहे हैं मुख्य रूप से? बर्ड्स एक्ट का उल्लंघन करने वालों में तो हमारे बगल में कौशाम्बी जनपद पड़ता है। सबसे ज्यादा बदमाशी इन्होंने किया, लेकिन अंततः काउंटर खोल दिया है। अमेठी ने भी बदमाशी किया था, उन्होंने भी काउंटर खोल दिया है, जमा हो रहे हैं आवेदन। लेकिन जमा कैसे कर रहे हैं ये हम लोग समझ रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। और जब जनता का दबाव बनता है तो चाहे अधिकारी क्यों ना हो और बड़ी बड़ी सरकारों को एक किनारे लगा देती है जनता। तो इस तरह से अधिकारियों का रवैया जो रहा है बहुत खराब रहा है, लेकिन आज की तारीख में धीरे धीरे करके सब सीधे हो रहे हैं और कानून के तहत अपना काम शुरू करने की उनकी प्रक्रिया शुरू कराने के लिए ही 14 मार्च को ये इतना बड़ा कार्यक्रम रखा गया है प्रत्येक जिले में। तो ये निश्चित है, आने वाले समय में जनता जाग गई है और इस एक्ट के तहत अपना भुगतान पाने के लिए बिल्कुल तैयार है जनता और सरकार को करना भी पड़ेगा। 14 मार्च को जो आप लोगों का डीएम कार्यालय का घेराव है, उसी दिन ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने अपना धरना प्रदर्शन रख दिया है और मदन लाल आजाद और अभय शुक्ल के बारे में जो है, जो उनमें आपस में टकराव हुआ, विवाद है, वो लगभग जग जाहिर हो चुका है। तो क्या लग रहा है कि 14 मार्च को कहीं आपस में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के कार्यकर्ता कहीं टकराव तो नहीं हो जाएगा? हम लोगों का जो संगठन है वो साफ साफ जाहिर करता है मिशन भुगतान भारत यात्रा, ना कि कोई राजनीति।
मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत हम ठगी पीड़ित लोगों को एक्ट के माध्यम से जागरूक करते रहे हैं, पहले भी आज भी कर रहे हैं, और 14 मार्च का भी यही उद्देश्य है हमारा। कोई दूसरा संगठन अपना कार्यक्रम रख रहा है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, टकराव की कोई बात ही नहीं है। जनता सब समझ रही है कि कौन संगठन हमारे भुगतान की लड़ाई लड़ता है और कौन सा संगठन राजनीति करता है। इसमें आज जनता सब जाग चुकी है, उनको मालूम है कौन संगठन हमारे हित की लड़ाई लड़ रहा है। हमारे संगठन का एक ही उद्देश्य है, आपने देखा होगा अभी तक केवल भुगतान की लड़ाई है, ना कोई कंपनी चलाने की है, ना कोई स्कीम बेचने की है। अन्य जितने भी संगठन चल रहे हैं निश्चित रूप से उनके बगल में कोई ना कोई कंपनी चलाने का एक सिस्टम है, स्कीम बेचने का एक सिस्टम है, और कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक लोगों का संरक्षण भी प्राप्त है, और ठगों से कहीं ना कहीं उनको जो है कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रही है, इसलिए वो इस तरह का खेल करते हैं। ये कार्रवाई नहीं होगी तो सारे ठग बच जाएंगे, और इसको साफ साफ जनता को हम लोग बता रहे हैं, और जनता पूरी तरह से समझ भी रही है। तो आज वो संगठन नाम मात्र के लिए है, कुछ भी नहीं बचा है, नेता बचे हुए हैं। वो कार्यक्रम करेंगे, 4 लोग बैठ करके कहीं भी बैठ जाएंगे, जहां हजारों की तादाद में जनता होती है वहां कोई दूसरा 4 आदमी कुछ कर नहीं पाता है। तो हमारा टकराव का कोई मतलब नहीं है, सीधे हम लोगों का जो फंडा है वही करेंगे, टकराव से हमारा कोई संबंध नहीं होगा। विश्वकर्मा जी, उत्तर प्रदेश में बर्ड्स एक्ट के तहत कोई भी किसी निवेशक को कोई भुगतान मिला है? अभी तक तो नहीं मिला है, और बर्ड्स एक्ट के तहत कार्यवाही भी नहीं किया है। आवेदन तो ले रहे हैं, कार्यवाही आज तक किसी भी जिले में नहीं हुई है, ऐसा सुनने को हमको नहीं मिला है। जबकि आवेदन लेने के समय कम से कम 3-3, 4-4, 5-5 महीने हो गए आवेदन लिए जा रहे हैं, और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अधिकारी हो सकता है सरकार के दबाव में हो। इसलिए हम लोगों ने 14 मार्च को कार्यक्रम रखा है, उनसे जवाब होगा, जवाब तलब करेंगे कि अभी तक आपने इतने दिन हो गया कार्रवाई क्यों नहीं किया, उसका रीजन हमको बताइए। जब तक वो असली बात नहीं बताएंगे तब तक हमारा वहां से कार्यक्रम उठने वाला नहीं है। इसको स्पष्ट रूप से 14 मार्च को हर अधिकारी से, प्रत्येक जिले के कलेक्टर से हम लोग जवाब लेने के बाद ही वहां से कार्यक्रम खत्म करेंगे, ये हम लोगों का प्लान है। उत्तर प्रदेश में सारा इंडिया का ही मामला है भुगतान का, या और दूसरी ठगी कंपनियों का भी है? कौन कौन सी ठगी कंपनियां और सारा इंडिया के अलावा? सहारा इंडिया के अलावा बहुत ढेर सारी कंपनियां हैं, गिनाते रहेंगे तो शाम हो जाएगी। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 1000 कंपनियां होंगी जिन्होंने काम किया, जो मेरे नॉलेज में है। इससे ऊपर भी हो सकती हैं, क्योंकि कानपुर नगर में 400 के ऊपर कंपनियां हैं जो कानपुर नगर में काम किया है। इसी तरह से फतेहपुर जिले में 66 कंपनियों ने काम किया है। तो कहीं कम कहीं ज्यादा, जहां जिस तरह का अपना ठग पैड बना लिया वहीं उस तरह की उनकी ठगी चलती रही है। तो लगभग लगभग मेरे आइडिया से उत्तर प्रदेश में हजारों की तादाद में कंपनियों ने काम किया है, और इतनी संख्या में जब कंपनी हो सकती है तो कितनी भरमार एजेंटों की होगी, और जब एजेंटों की भरमार होगी तो निश्चित रूप से निवेशकों की संख्या हमारे संगठन के आदरणीय आजाद जी जो बता रहे हैं 42 करोड़, तो उनका अपना आंकड़ा होगा, लेकिन मेरे आंकड़े से कम भारतवर्ष में 50 करोड़ से कम ठगी पीड़ित परिवार नहीं होंगे जो इस समय उभर करके धीरे धीरे करके आ रहे हैं। अभी तक पता ही नहीं चलता था, ढूंढे ढूंढे लोग निवेशक मिलते थे। आज की तारीख में संगठन के माध्यम से इतना जन जागरण हो गया है कि निवेशक अपने आप पता लगाते हुए संगठन के पास आ रहा है, बताता है कि मैं भी कंपनी का ठगी हूँ। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की। 23 मार्च में जो दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आपका बड़ा प्रोटेस्ट है, उसका काफी प्रचार जी प्रसार में देख रहा हूँ। तो 23 जी मार्च को जो है शहीदी दिवस पर लाखों लोगों की जुटने की वहाँ बात की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि जी। मदन लाल आजाद से भी मेरी बात हुई थी कि वहां से पैसा लेकर ही हम लोग उठेंगे केंद्र सरकार से। तो क्या तैयारी है, कैसे दबाव बनाएंगे, और कितने संख्या में लोग कर्तव्य पथ पर दिल्ली में पहुंचेंगे? मैं तो सर जी ये बताना चाहता हूँ कि सरकार हो या अधिकारी हो या कोई भी हो, सरकार बनती है जनता का काम करने के लिए, जनता का हित करने के लिए, और समाज का विकास करने के लिए। इसी काम के लिए चुनाव होता है, इसी काम के लिए सरकारें बनती हैं, अधिकारी नियुक्त होते हैं।
और निश्चित रूप से सबको पता है कि ये जनता की बहुत बड़ी समस्या है। उनकी खून पसीने की कमाई, गाढ़ी कमाई, तमाम से ऐसे परिवार हैं कि उनको जब अपनी समस्या बताते हैं तो आंसू आ जाते हैं आंखों में। इस तरह की समस्या को लेकर के हम लोग 23 मार्च को दिल्ली पहुंचेंगे और निश्चित रूप से ये हमारा जो निवेशक साथी है, वो निवेशक साथी का ही निर्णय है कि जब तक प्रधानमंत्री वहां पर आकर के हमको ये नहीं बता देंगे कि आपका किस तारीख से भुगतान शुरू हो जाएगा, तब तक हम लोग वहां से उठने वाले नहीं है। इस तरह की प्लानिंग है। और उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश में आपको मैं बता दूं, कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां से 2000, 5000, 8000, 10,000 से कम संख्या दिल्ली में पहुंचे। इसलिए ये पैसे का मामला है। हर आदमी अपना पैसा चाहता है, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो। और स्थिति तो ये है कि इन ठगों ने किसी भी विभाग को नहीं छोड़ा है, चाहे वो वकील क्यों न रहे हो, मजिस्ट्रेट क्यों न रहे हो, चाहे मीडिया के लोग क्यों न रहे हो। यानी चपरासी से लेकर के आईएएस अफसर तक कोई बचा नहीं है। लेकिन संघर्ष में कमजोर तबके का आदमी ही संगठन में आता है और संघर्ष में जुटता है। और ये सब जितने बड़े बड़े मठाधीश हैं जिनका बड़ा बड़ा पैसा लगा हुआ है, दूर से देख रहे हैं। और जिस समय भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी, संघर्ष करने वाले बेचारे पीछे होंगे, ये आगे खड़े दिखाई देंगे। तो ये निश्चित रूप से मैं इन साथियों को भी कहूंगा, सरकारी कर्मचारियों से मेरी व्यक्तिगत रूप से बात होती है, वो भी चाहते हैं और बहुत ही उससे चाहते हैं कि कितनी जल्दी बट एक्ट लागू कर दे सरकार तो हमारा भी भुगतान मिल जाए। लेकिन खुल करके मुंह खोलने वाले कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं है। इसलिए साथियों, ये बहुत ही गरीब लोगों का मामला है। दिल्ली पहुंच करके निश्चित रूप से ये प्रण कर लिया है, संकल्प लेके जा रहे हैं हर जिले के कार्यकर्ता और जमाकर्ता साथी कि जब तक दिल्ली में प्रधानमंत्री आ नहीं जाएंगे हमारे कार्यक्रम में और हमारे भुगतान की प्रक्रिया को जब तक बता नहीं देते हैं कि इस तारीख से आपका भुगतान शुरू करेंगे, तब तक हम लोग वहां से उठने वाले नहीं हैं। ऐसा प्लान उत्तर प्रदेश के साथियों का, कार्यकर्ताओं का, जमाकर्ताओं का है। विश्वकर्मा जी, ये जो आप लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या इसमें ठगी जी। कंपनियों के अधिकारियों से, उनके निदेशकों से, किसी प्रशासनिक अधिकारी ने बात कराई है या आप लोगों के अपने स्तर से कुछ बातें इन लोगों से हुई है? किसकी किसकी? जो ठगी कंपनी के अधिकारी हैं, निदेशक हैं, क्या उन लोगों से हाँ। आपके अपने स्तर से या किसी प्रशासनिक अधिकारी ने बात कराई हो, इस तरह कुछ बातें हुई उन लोगों से? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। और ठग बात क्यों करेंगे, उनका तो वैसे भी सरकार से साठगांठ रहता है। अगर साठगांठ ना हो तो इस तरह की आफत क्यों आती। तो उनको बात करने न करने का कोई मतलब ही नहीं है। वो जितने भी जमाकर्ता कार्यकर्ता हैं उनसे उठ करके ऊपर है, वो सीधे सत्ता से पकड़ रखते हैं। बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों के बगल में बैठ करके वो अपना सेटिंग गेटिंग करते हैं। तो क्यों ऐसे हम लोगों के बीच से क्यों ऐसी बात हो पाएगी। वो तो खुद ही ऐसे इतने बड़े बड़े सक्षम लोग हैं कि हमारी आवश्यकता नहीं उनसे बात कराने की। विश्वकर्मा जी, ये जो ठगी कंपनियां हैं, मेरे मन में भी बार बार प्रश्न आता है कि सरकारें हों या मीडिया हो या तरह काफी एजेंसियां जो हैं, इनसे सचेत रहने के लिए बीच बीच में अपील आह्वान करती रहती हैं, लेकिन लोग फिर भी इनकी जो है वो ठगी में आ जाते हैं, इनके झूठे वादों में, इनके लूक लुभावनी योजनाओं में आ जाते हैं। तो ये ऐसे कैसे लोग हैं कि अ, लोगों को अपने चंगुल में फांसी लेते हैं? क्या योजनाएं होती हैं और कैसे ये लोग लोगों को ठगते हैं? थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। इसमें तो सर जी स्थिति ये थी कि मैं तो मानता हूं कि देश में चरम सीमा पर